हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 8वीं के पाठ नंबर 1 ध्वनि। इस पाठ का हम सार करेंगे, इसके काव्यांश करेंगे। इस पाठ के इस कविता के जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस कविता में उन्होंने कलियों और पुष्पों के माध्यम से देश के युवाओं को जागरूक बनाने की चेष्टा की है, प्रयास किया है। और इस कविता में कवि के अंतर्मन की जो आवाज है वो सामने निकलकर आती है। आइए पहला काव्यांश देखते हैं। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है। मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। इस कविता में जो कवि हैं वो उनका जो दृष्टिकोण है वो आशावादी है, वो पॉजिटिव विचारों वाले हैं। तो जीवन के प्रति उनकी जो आशा है वो दिखाई देती है। वो कहते हैं कि मेरा अभी अंत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कवि कहता है कि अभी अभी तो जो कवि का जीवन है, जो जीवन रूपी वन है, उसमें वसंत रूपी यौवन आया है। इसके बाद कवि कहता है कि उसके यौवन के जो पत्ते हैं, यानी कि जब कलियां खिलती हैं तो कलियों पे जो पेड़ों पर पत्ते आते हैं, वो जो पत्ते हैं वो डालियां हैं, वो अभी हरी हैं। और उसके शरीर में जो कोमल भावना रूपी कलियां हैं वो खिल रही हैं, यानी कि उसका शरीर का जो उसमें यौवन अभी अभी आए हैं और जो उसकी जो भावनाएं हैं वो अभी अभी खिल रही हैं, यानी अच्छे विचार जो है उसके मन में अभी आ रहे हैं। तो जो कवि इन्हीं भावनाओं को अपने कोमल हाथों से छूकर जगाएगा और एक सुंदर सवेरा लेकर आएगा। अर्थात कवि कहता है कि मुझे तो अभी बहुत कुछ करना है, तो इसलिए मेरा अंत हो ही नहीं सकता। बच्चों, इस काव्यांश में कुछ प्रश्न आते हैं, तो काव्यांश के आधार पर कुछ प्रश्न उत्तर जो आते हैं वो हम चर्चा करेंगे। तो सबसे जो पहला प्रश्न निकल कर आ सकता है कविता का और कवि का नाम। बच्चों, ये बात आप ध्यान रखिए कि अगर आप कोई भी पाठ पढ़ते हैं, कोई कविता करते हैं, तो आपको उस पाठ का, कविता का, उससे संबंधित लेखक का या कवि का नाम पता होना चाहिए। तो सबसे पहला प्रश्न यही निकल कर आता है। तो इसका पाठ का नाम, कविता का नाम क्या है और कवि का नाम क्या है, तो आपने बताना है। कवि का नाम हो गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और कविता ध्वनि। अगला प्रश्न है, अभी ना होगा मेरा अंत, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? क्यों कहा है? क्योंकि उसके जीवन में अभी अभी वसंत का आगमन हुआ है, इसलिए उसने कहा है कि मेरा अंत नहीं हो सकता। अगला प्रश्न आ सकता है कि वसंत आने से पेड़ों में क्या क्या परिवर्तन हो जाता है? क्योंकि आप लोग को देखते हो कि जब वसंत आता है, वसंत ऋतु आती है, तो क्या क्या होता है, तो ये आप देख के बता सकते हो। पेड़ों पर हरे हरे भरे पत्ते आ जाते हैं और नई नई डालियां निकल आ जाती हैं। अभी हमने इसमें पढ़ा अभी अभी हरे हरे में कौन सा अलंकार है। हमने कुछ शब्द पढ़े, अभी अभी हरे हरे, इसमें कौन सा अलंकार है? यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। क्यों? क्योंकि जब कोई एक शब्द दोबारा से आता है, एक शब्द दोबारा से आए, वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो अभी अभी जो शब्द है वो दोबारा से आया है, ऐसे ही हरे हरे भी 2 बार आया है। अगला प्रश्न निकल सकता है, कवि कलियों को किसका संदेश देना चाहता है? तो कवि कलियों को मनोहर प्रभात का संदेश देना चाहता है, यानी कि जो सुंदर सुबह खिली है उसका संदेश देना चाहता है। और क्या बन सकता है? वन और निद्रित कलियां यहाँ किसके प्रतीक हैं? तो यहाँ पर जो वन है कवि के जीवन रूपी उपवन के, और जो निद्रित कलियां हैं आलस में डूबे हुए नवयुवकों का प्रतीक है। क्योंकि निद्रित मतलब कि सोई हुई जो कलियां हैं, तो आलस में डूबे हुए नवयुवकों का प्रतीक है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच लूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तंद्रालस का मतलब नींद का जो आलस है, लालसा मतलब लालच, सहर्ष मतलब खुशी से, अनंत जिसका कभी अंत ना हो। तो कवि यह कहता है कि यौवन के पुष्प से निद्रा के कारण आलस को खींचकर बाहर निकाल देना चाहता है। कवि कहता है कि आलस के कारण, नींद के कारण जो सोए हुए हैं उनको, उनका जो आलस है वो
समाप्त करना चाहता हूँ। वह अपने जीवन में परिश्रम रूपी जो अमृत है उसका संचार करके ईश्वर से मिलन के द्वार तक ले जाना चाहता है। इसलिए कवि को विश्वास है कि उसका भी अंत हो ही नहीं सकता। बच्चों, इसके जो प्रश्न है जो काव्यांश के आधार पर, वो क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि प्रातःकाल पुष्प कैसे दिखाई पड़ते हैं? आप लोगों ने देखा होगा, तो प्रातःकाल जो पुष्प है वो आलस तथा नींद से बोझिल दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जब जैसे आप लोग उठते हो, जब सुबह सुबह आपकी नींद खुलती है तो एकदम आप फ्रेश नहीं होते हो, एकदम आपके जो आलस है वो आपके अंदर समाया हुआ होता है। उसी तरह से कवि ये दिखाना चाहता है कि जो पुष्प है वो भी आलस और नींद से बोझिल दिखाई पड़ रहे हैं। अगला प्रश्न, पुष्पों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि क्या करना चाहता है? तो कवि उन्हें पुष्पों को अमृत से सींचना चाहता है, उनके आलस को समाप्त करना चाहता है। तो इसका अगला प्रश्न, कवि यहाँ किनके पुष्प यहाँ पर किनके प्रतीक हैं? कवि उन्हें किसके रूप में देखना चाहता है? तो जहाँ जो पुष्प है, अलसाए हुए जो पुष्प है नींद से भरे हुए, वो नवयुवकों के प्रतीक हैं, क्योंकि नवयुवकों में अभी आलस भरा हुआ है। तो कवि उन्हें आलस रहित कार्य करते हुए देखना चाहता है, यानी कि कवि चाहता है कि वो आलस को त्याग कर अपना कार्य स्वयं करे। उसके बाद एक प्रश्न और देखें, कवि पुष्पों को अनंत का द्वार क्यों दिखाना चाहता है? क्योंकि जो कवि है पुष्पों को अनंत का द्वार इसलिए दिखाना चाहता है जिससे वे खिले हुए तथा महकते फूलों से प्रेरित होकर अपना जीवन महका सकें। यानी कि जो नवयुवक हैं वो खिले हुए फूलों को देखकर अपना जीवन को उसी के अनुसार महका सकें। अगला प्रश्न है, तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं के संदर्भ में रचनात्मक कार्य का उल्लेख करिए। तो कवि द्वारा किए जाने वाला जो कार्य है, नवयुवकों को आलस से भगाकर नवीन कार्यों के लिए प्रेरित करना चाहता हूं। यानी कि इसमें कवि लोगों के मन में जो आलस है उसको दूर करके उनको आगे बढ़ने के लिए, आगे कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहता है। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।